Specific angles, allied angles. Allied angles are specific angles or related angles. इनका नाम दूसरा है related angles or angles of relation. Angles of relation. Complementary angles, also called as complementary angles. Complementary function angles. क्या हमें किया था, जैसे हमने कहा था साइन का 30 वैल्यू जो होता है 1/2, उस टाइम cos 60 का भी वैल्यू होता है 1/2. So sin 30 is equal to cos 60. Sin 30 is equal to cos 60. ये है complementary relation that are called as allied angles, related angles, angles of relation. तो वहाँ से हम क्या लिखते हैं, sin 90 minus theta किसके बराबर होता है, cos theta. cos of reverse का cos of 90 minus theta sin theta के बराबर होता है. इसी तरह tan of 90 minus theta होता है cot theta. cot of 90 minus tan theta. cosec 90 minus theta sec theta. sec of 90 minus theta is equal to cosec theta. तो यहाँ से हम कहेंगे कि इनके वैल्यूज का बराबर होते हैं. sec 90 minus theta का जो वैल्यू निकलेगा वही होता है cosec theta. तो यही होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन. हमने टेबल से भी बताया था कि साइन 30 का जो वैल्यू होता है cos 60 के बराबर होता है. इन्हीं को एलिड एंगल्स कहते हैं, रिलेटेड एंगल्स कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंगल्स कहते हैं, एंगल्स ऑफ रिलेशन भी कहते हैं. और इसके एक्सरसाइज है ये, अगर डिलीटेड है इन द 10th syllabus, बट द स्टूडेंट शुड नो अबाउट इट. इट इज़ वेरी मच सिंपल. तो इसमें क्या है कि अब हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे. ये एप्लीकेशन पार्ट इसमें क्या है, एक्सरसाइज 8.3 ये कहता है कि आप इसको इवैल्यूएट कीजिए कि साइन 18 डिवाइडेड बाय cos 72 का वैल्यू क्या है. दूसरा पार्ट है tan 26 डिवाइडेड बाय cot 64. और जो यहाँ एक और पार्ट देखेंगे आप, ये क्या है. आप इसका वैल्यू देखिए कैसे हम सॉल्व कर पाते हैं. साइन 18 डिवाइड बाई cos 72 का क्या होता है, साइन 90 माइनस 72. जब हम 90 में से निकालेंगे 72 वही बनता है 18. सो इट इज साइन 18 इज इक्वल टू साइन 18 इज इक्वल टू 92. 90 माइनस 72 वही बन गया 18. सो इट इज साइन 18. तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, 18 के बदले हम लिखेंगे वही वैल्यू जो नीचे होता है वही उसका माइनस होता है थीटा. साइन 90 माइनस 72, ये जो नीचे वाला ये ऐसे ही रहेगा cos 72. वही आ गया साइन ऑफ 90 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है. ये आ गया cos थीटा, ये वाला होता है जो हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया 90 से, जो सब्ट्रैक्ट हम करेंगे वही थीटा होता है. cos 72 नीचे भी cos 72 है, 72 एंड cos 72 इज इक्वल टू 1. तो इसका जो वैल्यू आ गया ये आ गया 1 इस पार्ट. अब यहाँ देखिए ये भी ऐसे है, tan of 26 डिवाइड बाय cot 64. tan ऐसे ही हम लिखेंगे 26 क्या वैल्यू बनेगा, कंप्लीमेंट्री फंक्शन के हिसाब से हम कहेंगे 90 माइनस नीचे वाला 64. जब हम 90 में से काटते हैं 64 वही से जो बढ़ता है 26 वही आ गया. tan of 90 minus theta, tan of 90 minus theta is cot theta. It is cot of theta means 64 divided by cot 64. Cot 64 and cot 64 will go. It has, the answer will come as 1. Now what is the one more part here, cos 48 minus sin 48. ये रेशो में था, साइन बटा कॉस, यहाँ tan बटा कॉट था. अब आ गया माइनस का कॉन्सेप्ट.
तो यहाँ से हम देखेंगे cos 48 माइनस साइन 42। मगर यहाँ आप क्या कर सकते हैं, ये फिलहाल हम ऐसे ही चलाएंगे। cos 48 मीनस 92 माइनस ये वाला थीटा होता है, साइड एट 2 विल बिकम इक्वल। वही जब हम कहेंगे 90 माइनस 42 इज इक्वल टू 48, तो cos फिर आ गया वही 48 माइनस साइन 42, सेम रखना है। cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ये आ गया साइन, व्हाट इज थीटा, इट इज 42, ये 42 माइनस साइन 42, ये जो अपना है इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आप एक चीज कर सकते हैं, इट इज योर चॉइस, स्टूडेंट चॉइस। हमने इस साइड को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाया, आप इस साइड भी बना सकते हैं। हमने ऊपर के पार्ट को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाया, आप नीचे वाले पार्ट में भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई ऊपर में बनाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो भी ठीक है, कोई नीचे में बनाएगा। अब यूजुअली क्या होता है, ऊपर में ही आसान होता है, और यहाँ से भी हमने पहले ही पार्ट को बनाया। अदरवाइज वी कैन टेक हियर, ये हम cos 48 ऐसे ही रखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे साइन 90। अगर हम इस तरह लिखेंगे cos 48 माइनस साइन 90 माइनस 48, वही क्या बनता है, cos 48 माइनस साइन 90 माइनस थीटा आ गया cos थीटा cos 48 इक्वल टू, यहाँ से आ गया cos 48, यहाँ से आ गया sin 42। तो इसमें भी 0 आ गया आंसर, इसमें भी 0 आ गया आंसर। ये स्टूडेंट को अपनी चॉइस होती है कि वो किस वाले फंक्शन को कंप्लीमेंट्री बनाएगा, मगर बनाना एक ही को है, आप जाके वहाँ से कैंसिल हो जाएगा या वैल्यू प्लस या माइनस कर सकते हैं, ठीक है। दिस वाज द टॉपिक नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3 ऑन द एलिड एंगल्स। एलिड एंगल्स मीन्स कंप्लीमेंट्री एंगल फंक्शंस। तो अगर ये डिलीटेड है तब भी हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया, ये आपके सामने लाया, ये एक और कंसेप्ट, क्योंकि बिल्कुल आसान है कि बच्चा इसको सिंपली अंडरस्टैंड कर सकता है और पता भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।